दोस्तों, जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है तो शैतान उसे घेर लेता है। ये कहानी है हिना की, एक तन्हा लड़की जिसने नमाज छोड़ी और एक जिन ने उसकी तन्हाई का फायदा उठाया। पहले दोस्त बना, फिर हमराज बना और फिर उसकी रूह पर कब्जा करने आ गया। क्या ईमान की ताकत उसे बचा पाई? तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। हिना 16 साल की एक मासूम सी लड़की, जिसकी आंखों में अभी तक बचपन की मासूम चमक बाकी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में डर और तन्हाई का बोझ हमेशा साथ रहता था। अपने छोटे से गांव के कोने में बने एक पुराने कच्चे पक्के घर के कमरे में अकेली बैठी थी। उस कमरे की दीवारों पर से पलस्तर झड़ चुका था। खिड़की के पास की लकड़ी पर नमी की वजह से फफूंदी जम गई थी और छत पर मकड़ी के जाले ऐसे लटक रहे थे जैसे बरसों से किसी ने उन्हें छेड़ा ना हो। दीवार पर टंगी तस्बीह और कुरान मजीद के पुराने गिलाफ पर धूल जमी हुई थी, जैसे मुद्दतों से किसी ने उन्हें छुआ ना हो। हिना की जिंदगी बाहर से देखने में आम लगती थी, मगर अंदर से वो गहरी तन्हाई और खौफ के साए में जी रही थी। उसके वालिद अब इस दुनिया में नहीं थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और माँ सुबह से शाम तक मजदूरी करने के बाद थककर देर रात ही घर लौटती थी। दिन का वक्त तो स्कूल और गांव की सहेलियों के बीच निकल जाता, मगर शाम ढलते ही जब मगरिब की अजान की आवाज दूर मस्जिद से आती, तन्हाई उसके चारों तरफ अपने काले पंख फैला देती। उस दिन भी वही हुआ। बाहर आसमान पर सुरमई शाम उतर रही थी। गांव की तंग गलियों में कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं और पेड़ों से आती हवा की सरसराहट दिल में और बेचैनी भर रही थी। हिना ने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी थी। दिल में वो खालीपन था जो अल्लाह से दूरी का नतीजा होता है। उसकी आंखें नम हो गईं जब उसने सोचा कि अब्बू होते तो वो जरूर नमाज की याद दिलाते। अचानक घर की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, ऐसा अंधेरा जैसे कब्र का अंधेरा हो। हिना के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसकी आंखों से आंसू छलक आए, उसका जिस्म कांपने लगा। या अल्लाह उसके होठों से निकला। उसने कांपते हाथों से पुरानी माचिस उठाई और मोमबत्ती जलाई। छोटी सी लौ ने कमरे को रोशन किया, मगर रोशनी इतनी कमजोर थी कि अंधेरे की गहराई और बढ़ गई। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी और दीवारों पर डरावनी परछाइयां बनने लगीं। हिना किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर अल्फाज उसकी आंखों से नहीं उतर रहे थे। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे कमरे की हर चीज उसे घूर रही हो। उसने याद किया कि अम्मी हमेशा कहती थीं कि जब डर लगे तो आयतुल कुर्सी पढ़ो, मगर उस पल उसे याद नहीं आ रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी बाहर से अचानक हवा का तेज झोंका आया और खिड़की के पर्दे जोर से झूलने लगे। पर्दों के साथ कमरे में अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। हिना का जिस्म कांप उठा, आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ने की कोशिश की, मगर होंठ सूख चुके थे। खौफ इतना था कि जबान से कुछ निकल नहीं रहा था। उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान के बहुत पास आकर फुसफुसा रहा हो, बहुत धीमी मगर बहुत डरावनी आवाज। तुम अकेली हो या मेरे साथ? हिना के जिस्म की रगें जम गईं। उसका दिल इतना जोर से धड़का कि सीने में दर्द होने लगा। उसकी सांस रुक सी गई। आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने तुरंत सिर उठाकर इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया, मगर आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। या अल्लाह मुझे बचा ले। उसके दिल ने चीख मारी। उसने कांपते हाथों से मोमबत्ती को संभालने की कोशिश की, मगर हवा इतनी तेज हुई कि लौ झपकते ही बुझ गई। पूरा कमरा घोर अंधेरे में डूब गया। हिना की सांसें बेकाबू होने लगीं। रोना रुक नहीं रहा था, सिसकियां निकल रही थीं। आंसू उसके गालों पर बहते जा रहे थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था सीना अभी चीर कर बाहर आ जाएगा। या रब्बी, वो रोते हुए पुकार रही थी। कमरे का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज और पेड़ों की शाखों के टूटने की चरमराहट डर को और बढ़ा रही थी। हिना धीरे धीरे उठी, रोती हुई, कांपती हुई और खिड़की की तरफ बढ़ी। उसके पैरों से जमीन की लकड़ी चरमराई जैसे किसी ने कदमों के नीचे से जवाब दिया हो। उसने कांपते हाथों से खिड़की बंद करने की कोशिश की। जैसे ही शीशे की तरफ देखा, उसकी रूह कांप गई। वहां उसे अपना अक्स दिखना चाहिए था,
मगर शीशे के उस पार जो चेहरा उभरा वो उसका नहीं था। वो चेहरा किसी अजनबी का था। गहरी स्याह आंखें जिनमें नफरत और रहस्यमयी ताकत भरी हुई थी। चेहरे के नक्श इंसानी थे मगर उनमें इंसानियत नहीं थी। होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट जो खौफनाक ज्यादा थी बनिस्बत किसी अपनापन के। हिना की चीख गले में अटक गई। उसकी आंखों से आंसू बेतहाशा बहने लगे। जिस्म पसीने से भीग गया। पैरों में ताकत नहीं थी। रोना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसका पूरा बदन कांप रहा था जैसे बुखार में कांपता है। अल्लाह अल्लाह, उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। उसके कानों में वही आवाज दोबारा गूंजी, मैं यहां हूं हमेशा से। हिना का गला सूख गया, दिल कांप उठा। उसने पूरी ताकत जुटाकर अल्लाह का नाम लेने की कोशिश की, या अल्लाह या अल्लाह, मगर होंठ कांपते रहे, आवाज गले में ही अटक गई। उसे लगा मानो उसका साया भी उससे छिन रहा हो। उसने सोचा, क्या मैंने नमाज छोड़ी इसलिए अल्लाह मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुरान नहीं पढ़ा इसलिए ये आजमाइश आई? या अल्लाह मुझे माफ कर दे। हवा अब कमरे में गूंज रही थी और दीवारें जैसे हिल रही थी। खिड़की के शीशे पर वो चेहरा और नजदीक आ गया। उसकी आंखें सीधे हिना की आंखों में उतर रही थीं। और उसी पल जब हिना ने हिम्मत करके चीखने की कोशिश की, उसकी सांस रुक गई और दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंजा, अब क्या होगा? हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे रात के गहरे सन्नाटे में कोई पुराना राज अपने आप को बयान करने वाला हो। झोंपड़ी के अंदर बस एक छोटा सा दिया जल रहा था, जो कभी तेज होकर दीवार पर परछाई बनाता और कभी बुझने जैसा लगता। हिना अपने कंधों को लपेटकर कोने में बैठी हुई थी, रो रही थी, सिसक रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, दिल धड़क रहा था जैसे कभी भी सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने अपने होठों पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की कोशिश की, मगर खौफ इतना था कि अल्फाज निकल नहीं पा रहे थे। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, मुझे बचा ले। उसका दिल चीख रहा था। उसने सोचा था कि शायद ये सब उसका वहम है, कोई ख्वाब है, लेकिन जब उसने धीरे से अपनी नजर उठाई तो सामने एक शक्ल बन रही थी, एक साया जो धुंधला सा था, और फिर धीरे धीरे एक इंसानी सूरत ले आया, लेकिन इंसान से ज्यादा कुछ और। आंखें गहरी और अजीब सी चमक से भरी हुई, और वो आवाज जो हवा की सरसराहट में घुल कर आई, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, बस तुमसे बात करना चाहता हूं। हिना के अंदर का डर उस पल और तेज हो गया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, जिस्म पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिए, जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। उसके होठों पर बार बार या अल्लाह आ रहा था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसने कांपती आवाज में पढ़ा। लेकिन उस जिन की आंखों में कुछ ऐसा था जो रोक लेता था। वो आंखें जो नफरत से नहीं बल्कि एक गहरी तन्हाई से भरी हुई थीं। वो तन्हाई जो हिना के दिल के अंधेरों से मिलती थी, जैसे दोनों एक ही जख्म के दो चेहरे हों। उसने अपनी सांसें रोककर रोते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? खुदा के वास्ते मुझे बताओ। जिन सिर्फ इतना मुस्कुरा कर बोला, किसी ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा। सब मुझसे डरते हैं, मुझे बुरा समझते हैं, लेकिन मैं भी अल्लाह की एक मखलूक हूं। मैं भी महसूस करता हूं और मैं भी अकेला हूं। ये अल्फाज हिना के दिल में तीर की तरह लगे। उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी भी तो इसी तन्हाई का बोझ थी। बचपन से लेकर आज तक हर रिश्ता उसके लिए एक दर्द बनकर रह गया था। अब्बू की याद आई और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कुरान की वो आयत याद की जो अम्मी सुनाती थी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। उसने सोचा, क्या ये जिन भी अल्लाह की मखलूक है? क्या ये भी तन्हा है जैसे मैं? झोपड़ी के बाहर रात की हवा तेज हो गई थी। पत्तों की खड़क और दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रही थी। जिन ने अपनी कहानी शुरू की। कभी मैं इंसानों के बीच रहता था,
उनके ख्वाबों में, उनके ख्यालों में। लेकिन जब भी लोग मुझे महसूस करते, वो सिर्फ खौफ महसूस करते। उन्होंने कभी मेरे अंदर के जज्बात देखने की कोशिश नहीं की, कभी समझने की कोशिश नहीं की कि मैं भी मोहब्बत चाहता हूं। हिना रो रही थी, खामोशी से, गहराई से। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो सुन रही थी। उसके दिल का एक हिस्सा कह रहा था, ये शैतान की चाल है। कुरान में लिखा है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसे दुश्मन ही समझो। लेकिन दूसरा हिस्सा उस जिन की तन्हाई में अपनी तन्हाई देख रहा था। रात और गहरी होती गई। दिया अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। हिना का दिल अब दो राहों में था। एक रास्ता जो उसे भागकर निकलने को कह रहा था, और एक रास्ता जो उसे उस अजनबी की बात सुनने को खींच रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में पुकारा, या अल्लाह, मुझे हिदायत दे, मुझे सही रास्ता दिखा, मुझे गुमराह होने से बचा ले। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सजदे में जाना चाहती थी, मगर खौफ इतना था कि हिल नहीं पा रही थी। जिन की आवाज फिर आई, तुम इंसान हो, तुम्हारे पास कुरान है, तुम्हारी दुआओं का सहारा है, तुम गम में भी अल्लाह को पुकार सकती हो। लेकिन हमारी दुनिया में सब कुछ अलग है। हमारे लिए रोशनी से दूर अंधेरों में जीना लिखा गया है, और इस अंधेरे ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। हिना के दिल में एक पल के लिए रहम जागा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, और तुम मुझसे बात करके क्या पाना चाहते हो? जिन चुप रहा, सिर्फ मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में एक कसक थी। रात का सन्नाटा फैलता है। जंगल की ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट जैसे कोई पुराना राज सुना रही हो। और उसी सन्नाटे में हिना का दिल अब एक अजीब सी धड़कन से भरता जाता है, क्योंकि हर रोज का सबसे बेसब्री से इंतजार किया जाने वाला लम्हा वही होता है जब वो अंधेरे में अकेली निकलती है और उसके कदमों के पीछे खामोश साया बनकर वो जिन उसका हमसफर बन जाता है। चांदनी पेड़ों की डालियों से छनकर जमीन पर गिरती है और उस उजाले में हिना की सूरत पर एक अजीब सा सुकून झलकता है, जैसे उसे अपनी तकलीफें कहने के लिए कोई ऐसा दोस्त मिल गया हो जो इंसान नहीं मगर उसकी तकलीफों को इंसानों से ज्यादा समझता है। वो बैठकर अपनी रूह के बोझ खोल देती है, अपने आंसू गिराती है, और वो जिन हर बार उसके आंसुओं को सुनता है। मगर एक कोना है उसके ज़मीर का जो बेचैनी से पूछता है, क्या मैं सच में सही कर रही हूं? क्या एक इंसान होकर एक जिन पर इतना यकीन करना ठीक है? क्या मैं अल्लाह से दूर हो रही हूं? जंगल के हर सन्नाटे में उसे जैसे ये आवाज सुनाई देती है, जैसे कुरान की वो आयत याद दिलाती है, वमन यशु अन जिक्र रहमानी नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुवा लहू करीन। जो रहमान की याद से मुंह फेरे, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो उसका साथी बन जाता है। हिना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, क्या यही मेरे साथ हो रहा है? क्या मैंने नमाज छोड़ी, कुरान छोड़ा और अब ये आजमाइश आई? उसने उसी रात तहज्जुद की नमाज पढ़ने की नीयत की, मगर जिन की आवाज उसके कानों में गूंजती रही और वो सो गई। उसकी माँ एक शाम चूल्हे के पास बैठते हुए कहती है, बेटी, मैंने तुझे देखा है, तू पहले जैसी नहीं रही। अब अक्सर रात को गायब हो जाती है। ये दुनिया छोड़कर किसी और दुनिया से जुड़ना इंसान को बर्बाद कर देता है। हिना की आंखों से आंसू टपके। उसने झूठ बोला, अम्मी, बस थोड़ी हवा लेने जाती हूं। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी उलझन और गहरी हो गई। उसने महसूस किया कि अब उसका दिल दो हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा जो उस जिन की दोस्ती से अजीब सा सुकून पाता है, और दूसरा हिस्सा जो डरता है कि कहीं ये रास्ता ऐसा ना हो जो उसे अल्लाह से दूर कर दे। मां ने कहा, बेटी सुन, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। तू नमाज क्यों नहीं पढ़ती? कुरान क्यों नहीं पढ़ती? हिना रो पड़ी खामोशी से। उसने सिर झुका लिया। उस रात उसने ईशा की नमाज पढ़ने की कोशिश की, सजदे में गई और रोई, खूब रोई।
या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूं। मेरी मदद कर, मुझे सही रास्ते पर ला। उसकी दुआ आसमान की तरफ उठी, लेकिन क्या अल्लाह ने सुना? एक रात जब जंगल की शाखों से टपकती हुई ओस की बूंदें जमीन को नम कर रही थीं, चांद की हल्की रोशनी में हिना ने अचानक उस जिन के चेहरे पर एक ऐसा रंग देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में अब दोस्ती की नरमी नहीं, बल्कि एक सख्ती और खतरनाक चमक थी, जैसे वो दोस्त नहीं बल्कि किसी इख्तियार का भूखा शिकारी हो। हिना का दिल जोर से धड़कने लगा, उसकी सांस अटकते ही आंखों से आंसू बहने लगे, जिस्म कांपने लगा, खौफ का एक तूफान उसके अंदर उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा, या अल्लाह, ये क्या है? क्या मैं इसके जाल में फंस चुकी हूं? या अल्लाह, मुझे बचा ले। उसने फौरन पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लेकिन जिन हंसा, एक खौफनाक हंसी। अब बहुत देर हो चुकी है। हिना की चीख निकल गई, आंखों से आंसू बेतहाशा बहने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, नहीं, या अल्लाह, या अल्लाह। रात की स्याही हर तरफ पसरी हुई थी। हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे सारे दरख्त, सारी दीवारें और पूरा आसमान किसी अनदेखी दहशत के नीचे दबा हुआ हो। और उसी गहरी खामोशी में अचानक वो जिन अपने असली रूप में सामने आया। उसकी आंखें धधकते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसका चेहरा अब वो मुलायम मुस्कान वाला न था जो हिना को बहलाता रहा, बल्कि एक ऐसा खौफनाक नकाब उतरा हुआ रूप था जिसे देखकर इंसान का दिल कांप जाए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर गिर गई और रोई, खूब रोई, जैसे सारी जिंदगी का दर्द एक साथ निकल रहा हो। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे बचा ले, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे। उसके लिए सबसे बड़ा धोखा यही था कि जिसको उसने अपना हमराज समझा, जिसके सामने उसने अपना दर्द खोला, वही उसकी आजादी छीनने आ गया। बाहर तूफान था, हवाएं गरज रही थीं, दरख्तों की डालियां टूट रही थीं, खिड़कियों के शीशे कांपते जा रहे थे, बिजली कड़क रही थी। हिना का जिस्म कांप रहा था, चेहरा आंसुओं से भीग चुका था, सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था अभी रुक जाएगा। लेकिन उसी अंधेरे और दहशत के बीच अचानक उसे अपनी मां की आवाज याद आई। वो आवाज जो बचपन से उसके कानों में गूंजती रही, बेटा, ईमान और दुआ से बढ़कर कोई ताकत नहीं। जो अल्लाह को पुकारता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। कुरान में अल्लाह का वादा है। ये लफ्ज उसके अंदर चिंगारी की तरह जल उठे। उसके आंसू अब कमजोरी के नहीं बल्कि तौबा की निशानी बन गए। उसने आंखें भींच लीं, दिल से निकली सिसकियों के साथ होंठ कांपते हुए बोले, या अल्लाह, मुझे बचा ले, मुझे अपनी हिफाजत में ले ले। मुझे सिर्फ तेरा बनना है, सिर्फ तेरा। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे। फिर उसने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। उसकी आवाज़ पहले कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसकी आवाज़ में ताकत आती गई। आंसू बहते रहे, लेकिन अब ये आंसू कमज़ोरी के नहीं बल्कि तौबा के थे। उसने सूरह फलक पढ़ी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। फिर सूरह नास पढ़ी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। हर आयत के साथ उसका दिल मजबूत होता जा रहा था। या अल्लाह, मुझे बचा ले, मुझे सिर्फ तेरा बनना है। उसकी रूह से उठी हुई ये पुकार आसमान तक पहुंच रही थी, जैसे तूफान का शोर भी उसकी दुआ के आगे रुक सा गया हो। और तभी उसके दिल के अंदर से एक रोशनी की लपट फूट निकली, जैसे किसी अंधेरी गार में अचानक सूरज की किरण घुस आए। वो नूर उसके चारों तरफ फैल गया और जिन की ओर बढ़ा। जिन पीछे हट गया, उसकी आंखों में और ज्यादा गुस्सा भर गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, नहीं, तुम मुझसे दूर भाग नहीं सकती। तुम मेरी हो, मैं वापस आऊंगा, तुम्हें फिर लेने आऊंगा।
उसकी आवाज की गूंज हवा को चीरती हुई हिना के दिल तक जा पहुंची, मगर उसी पल वो रोशनी बिजली की तरह चमकी और जिन को पीछे धकेल दिया। उसकी चीख रात के सन्नाटे को चीर गई। जिन पीछे हटता गया और फिर अंधेरे में गायब हो गया, मगर उसकी आवाज गूंजती रही, मैं वापस आऊंगा। हिना का जिस्म कांप रहा था, चेहरा आंसुओं से भीग चुका था, मगर दिल में एक उम्मीद की छोटी सी शमा जल उठी थी, जैसे अंधेरे के बीच एक दिया रोशन हो गया हो। वो रोती रही, लेकिन अब इस रोने में राहत थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है तेरा या अल्लाह। उसने सजदा किया, जमीन पर माथा रखा और रोई, खूब रोई, तौबा की, माफी मांगी। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैंने नमाज छोड़ी थी, कुरान छोड़ा था, तेरी याद से दूर हो गई थी, इसीलिए शैतान ने मुझे घेर लिया। अब मैं कभी तुझसे दूर नहीं होंगी। सुबह की हल्की ठंडी हवा, आसमान के किनारे से झांकती सुनहरी रोशनी, फज्र की अजान की आवाज दूर मस्जिद से आ रही थी। परिंदों की चहचहाहट ने उस रात की सारी स्याही को धीरे धीरे मिटाना शुरू कर दिया। हिना दौड़ती हुई मां के पास गई। उसके कदम कांप रहे थे, मगर आंखों में अब भी बहे आंसुओं की नमी बाकी थी। उसने आंगन में बैठी अपनी मां को देखा, जो अपने दुपट्टे से चूल्हे की राख झाड़ रही थी। हिना के होंठ कांप उठे, उसकी रूह जैसे थक कर पुकारने लगी। वो दौड़कर मां के पास गई, उसके पांव में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, अम्मी, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैं सचमुच अकेली हूं। मैं खुद को उस अंधेरे में कैद समझने लगी थी, मगर मैं झूठ बोलती रही, अपने डर को छुपाती रही। मैंने नमाज छोड़ दी थी, कुरान छोड़ दिया था, और शैतान ने मुझे घेर लिया। और फिर वो जोर जोर से रोने लगी, ऐसे जैसे सालों का बोझ एक साथ निकल रहा हो। मां की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने हिना की पीठ पर हाथ रखा, अपनी गोद में उसका सिर रखा और बोली, बेटी सुन, जिंदगी में तन्हाई सबसे बड़ा इम्तिहान है। इंसान जब अकेला महसूस करता है तो उसका दिल कमजोर हो जाता है, और यही वो वक्त होता है जब शैतान और जिन इंसान के खौफ और तन्हाई को रास्ता बना लेते हैं। लेकिन जो अपने रब पर भरोसा रखे, उसे कोई मखलूक, चाहे वो जिन हो या इंसान, कभी कैद नहीं कर सकती। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे तो अल्लाह उसे काफी है। हिना ने अपनी मां के चेहरे को देखा। वहां वो सुकून था जो उसे पूरी रात तलाश नहीं हुआ। आसमान से गिरती हुई रोशनी जैसे उसी पल उसके चेहरे पर भी उतर आई। मां ने आगे कहा, बेटी, असली दोस्ती किसी और से नहीं, अपने ज़मीर से होती है और अपने रब से होती है। लोग धोखा दे सकते हैं, साए तंग कर सकते हैं, मगर जब तू सजदे में सर रख कर कहती है कि या अल्लाह मैं तेरी हूं, तो उस वक्त पूरी कायनात तुझे छुड़ाने में लग जाती है। नमाज कभी मत छोड़ना बेटी, ये तेरी ढाल है। कुरान कभी मत छोड़ना, ये तेरी रोशनी है। अल्लाह की याद कभी मत छोड़ना, ये तेरी जिंदगी है। हिना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे महसूस हुआ जैसे उसके चारों तरफ कोई नूर की चादर फैल गई हो। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मी, मैं समझ गई हूं, असली तन्हाई तब होती है जब इंसान अपने रब को भूल जाए, और असली सुकून तब आता है जब इंसान अपने रब को याद करे। मैं अब कभी खुद को अकेला नहीं समझूंगी। मैं नमाज नहीं छोड़ूंगी, कुरान नहीं छोड़ूंगी, अल्लाह की याद नहीं छोड़ूंगी। मां ने उसे गले से लगा लिया और आंखों से खुशी के आंसू बहे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बच्ची वापस आ गई। आंगन में खिले हुए फूलों पर ओस की बूंदें जैसे उसकी आंखों की नमी से मिलकर चमक रही थीं। हिना ने आसमान की तरफ देखा और दिल में ये ख्याल उठा, वही रब जिसने हर साया बनाया है, वही रब हर इंसान के साथ है। और फिर उसने खुद से कहा, मैं अकेली नहीं थी, कभी भी नहीं, मेरा रब हमेशा मेरे साथ था। उसने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया और फज्र की नमाज में खड़ी हो गई। अल्लाहु अकबर। जब सजदे में गई तो रोई, लेकिन अब ये रोना खौफ का नहीं, शुक्र का था। या अल्लाह, शुक्र है तेरा, तूने मुझे बचा लिया, तूने मेरी सुनी, मैं अब कभी तुझसे दूर नहीं होंगी।
उसने कुरान खोला और सूरह यासीन पढ़ी। हर आयत के साथ उसका दिल हल्का होता गया। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर अब ये आंसू सुकून के थे। उस जुमले के साथ उसके दिल पर सालों से दबा बोझ उतर गया और आसमान से आने वाली रोशनी ने उसके चेहरे पर वो नूर बिखेर दिया जो सिर्फ तब आता है जब इंसान तन्हाई से गुजरकर अपने रब के साथ जुड़ जाए। उस पल हिना ने अपनी रूह की जीत महसूस की और कहानी का ये सफ़र वहीं ख़त्म हुआ जहां उसकी तन्हाई एक सबक बन गई और उसकी रूह को वो सुकून मिला जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन से आता है। तम्मत बिल खैर, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। दोस्तों, अगर आपने ये कहानी यहां तक देखी है, अगर आपके दिल को छुआ है, अगर आपकी आंखों में आंसू आए हैं, अगर आपने कुछ सीखा है, तो बस एक छोटा सा काम कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और कहानियां आप तक आती रहें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आपने भी कभी तन्हाई महसूस की है? इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और सच्ची, सबक देने वाली, ईमान बढ़ाने वाली, दिल को छूने वाली कहानियां लाते रहें, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दुआ, अल्लाह हम सबको नमाज की तौफीक दे, कुरान से जोड़े रखे, शैतान से बचाए और कभी अकेला ना छोड़े। आमीन। अल्लाह हाफिज।